साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। भाव तो कि जितना भी हो सकता है मन में भाव सेवा का रख के सेवा करी जाए, और उसके बाद फिर एक अगर फोकस ही रहेगा कि सेवा करने के बदले शरीर ठीक हो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बाकी ये निराकार जब भी फिर वो रूप की किसी पे अगर आज तन ठीक रखा है, कल नहीं भी, और आज अगर नहीं भी कल ठीक भी, बस हमें वो प्रयत्न अपने शरीर के लिए भी करते जाना है। तो एक भाव वही कि अक्सर सेवा को हम अपनी इच्छाओं से जोड़ लेते हैं, किसी चीज की प्राप्ति से जोड़ लेते हैं, तो वो हरगिज सेवा नहीं रह जाती। फिर वो एक कार्य है जो हमने किसी फायदे के लिए किया या कुछ साबित करने के लिए। तो सेवा को पूर्णता से सेवा की तरह ही करें। और वो जो अक्सर बात आती है कि ये तन मन धन की बात सेवा में, कि ये शरीर तो एक करेगा सेवा, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये मन को सेवा में होना चाहिए। ये प्रेजेंस एक सिर्फ शरीर की नहीं, एक उस समय भी अगर ड्यूटी पे हैं या सत्संग सुन रहे हैं या कहीं पे भी सेवा है, तो एक मन के भाव कि हम मन कहाँ है हमारा, उस समय उस सेवा में है या नहीं, हम चेतन होके खड़े हैं कि नहीं। एक अपना कोई इस तरह मैकेनिकल रूप, एक ऑटो पायलट पे नहीं कि ये कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं। वो अलर्टनेस, वो चेतनता होनी जरूरी है, क्योंकि ये सेवाएं जहाँ मन से तो एक श्रद्धा से तो निभा रहे हैं, पर उस समय एक खास करके जब सेवा दल की वर्दी में है तो एक जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि अब ये और ज़्यादा फुली प्रेजेंट होना है, पूरी तरह उपस्थित होना है। एक हम जोन आउट नहीं हो सकते कि खड़े तो यहाँ है, ख्याल कहीं और चले गए। तो कैसे हर समय एक सेवा के दौरान खास करके पूरे ही एक अपने आप को मन से भी, एक दिमाग से भी पूरी तरह उपस्थित रखें, तभी वो एक पूर्णता से, एक अच्छे रूप से सेवा हो सकती है। वरना तो फिर भाव वही कि आए, वर्दी भी डाली, एक जगह पे खड़े भी हो गए, बैठ गए जो आदेश जैसे, पर उस समय क्या करना था वो तो किया नहीं। किस वजह से इस जगह, इस पर्टिकुलर जगह पे ड्यूटी लगी, वो तो कार्य किया नहीं, बस इधर उधर देख के चले गए, तो भी वो बात उस तरह पूर्ण नहीं सेवा को कहलाई जाएगी। तो कैसे ये सिर्फ सेवा का भाव आगे आने वाले ग्राउंड में भी, जहाँ कैसी भी वो सेवा होती है, अक्सर वही कि इसमें कोई एज बैरियर नहीं है, इसमें कोई और तरह के फर्क नहीं है, बस अपने आप को एक हमें अवेलेबल रखना है। ये दुनियावी कामकाज किस तरह से घर गृहस्थी को भी मैनेज करना है, ये नहीं कि अगर घर पे कुछ ज़रूरी चीज़ है और उसको छोड़ के उस समय आना, तो कैसे इस तरह अपने टाइम को मैनेज करें कि घर, दफ्तर, स्कूल इत्यादि सब भी एक साथ साथ चलता रहे कार्य, और एक समय अलग से निकाल कर भी सेवा पर यहाँ आके ग्राउंड में की जाए। फिर वो सेवा चाहे किसी दिन लंगर में हो या किसी दिन तसलों पे हो या कोई भी तरह की, तो कैसे अपने मन को सिर्फ इस सेवा के साथ हम किस चीज़ से जोड़ रहे हैं, ये सेवा करने के पीछे उद्देश्य क्या है। एक खाली मन से जब हम ये करेंगे सेवा, तो फिर वो यही है कि यहाँ अहंकार नहीं तो हम करता नहीं हुए, और करता नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, और कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर वो परमात्मा ने ही करवाया तो हुआ। तो बात यही कि सेवा भी एक निराकार से और जोड़ेगी, वरना ऐसा कोई काम नहीं कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा वो कार्य। तो बस ये दातार ने मौका बख्शा सेवा का,
तो इसको पूर्णता से अपनी झोली में डालें। इसको पूरा सदुपयोग करते हुए समय का एक सेवा भाव को मन में रख के ये सेवाएं भी निभाई जाएं। जब हम ब्रह्म पुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है? अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फायदे की चीज़ छुपाकर एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही फायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है। जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फ़ायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान लेकर इस निराकार परमात्मा से हर समय के लिए अपना मिलाप कर ले। तो कैसे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, एक पूरे संसार में अगर हम देखें तो कितना वो फर्क आ जाता है, वो कितना देखने में कि रूप आकार या फिर एक जोग्राफिकली कोई डाइवर्सिटी है, या कोई बोलने की तरह कोई भाषा, कोई आकार शक्ल, तो कैसे इतने अलग अलग जहाँ देखने में ही है हर कोई। तो स्वभाव की बात आए तो अनगिनत स्वभाव होंगे हर एक के, कैसे अलग अलग स्वभावों वालों को भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसे ही कंफर्टेबल हो पाता है किसी के साथ कि अगर कुछ हमारा उससे मेल खा ले, कोई वो बात हो जो हम में और उस इंसान में कॉमन है, कि या हमारा कोई वो प्रोफेशन सेम हो या किसी तरह की कुछ चीज़ें एक जैसी पसंद हो,
या रहन सहन का तरीका या कोई पढ़ाई उपलब्धि इत्यादि कितने भी अगर हम देखें, कुछ एक कॉमन फैक्टर इंसान ढूंढता ही है कि कैसे किसी के अगर नज़दीक फील करना है तो वो एक कॉमन फैक्टर ढूंढा जाए। तो बात वही कि संत समझाते हैं और अनेकों किसी भी धर्म ग्रंथों को हम खोलकर देख लें तो संदेश यही है कि वो कॉमन फैक्टर ये परमात्मा ही है, ये निराकार है जो हर कण में है, ये एक बराबर हर जगह है, हर एक के अंदर भी है बाहर भी है, ये नष्ट नहीं होता। तो कैसे ये परमात्मा का जहाँ गुणगान हर किसी ने अपने तरीकों से किया, वो पिछले 3 दिनों में भी हमने देखा, वो कविता मात्र रही, एक भजन मात्र रहा, स्पीचेस रही। और अगर वो भी देखा जाए कि कोई वो भाषाओं का भी बैरियर नहीं था, उम्र का भी बैरियर नहीं था, बच्चे बुजुर्ग नौजवान हर किसी ने अपने तरीके से ये संदेश दिया कि इंसान अपने जीवन को संवार लो, इसको जीते जी हर कीमत पर, हर मोमेंट पर इस निराकार से ही जुड़ो, अपने मन को एक ठंडक हर समय की दो, ये सुकून दो, आनंद दो, शांति दो। तो जितना ज़्यादा अगर हम और गहराई में जाते रहें, किसी भी संत का जीवन खोल के देख लें, चाहे इतिहास में हो या हमारे सामने आज की डेट में साक्षात, तो हर कोई यही समझा रहा है कि ये परमात्मा को हम किसी भी एक कोई कीमत चुका के नहीं, एक मुफ्त में ही परमात्मा मिल रहा है। उस संतों ने भी जैसे महाराष्ट्र में यहाँ एक बात इस तरह लिखी कि देव गया रुका ना लागे रुका मोल याही, कि कैसे एक ये देव गया फूका की बात की, ये मुफ्त में ये परमात्मा मिला है। और ये परमात्मा को हासिल करने के लिए एक तरफ तो अगर ऐसा भी कहा गया है कि कोई मोल नहीं लगा, और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ये भी कहा जाता है कि इस परमात्मा को तो हम अगर अपना शीश कटवा कर भी पालें तो भी ये सौदा एक सस्ता सौदा रहेगा। तो कैसे ये कीमती निराकार है, ये परमात्मा है, जहाँ एक तरफ ये सौदा मुफ्त कहा जा रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ ये इतना कीमती। तो वो बात सुनने में दो अलग अलग बातें हैं, पर अगर गहराई में उतरे तो फिर